एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे और आप सबकी तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। सो गाइस, यूपीएसआई की एग्ज़ाम डेट आउट हो चुकी है, जो कि 14 और 15 मार्च को फिक्स हुई है। तो अब लग जाइए अपनी तैयारी में और अपनी तैयारी को और भी बूस्टअप कर दीजिए और बढ़िया से अपना टू डू लिस्ट बना लीजिए और अपना बढ़िया से टारगेट सेट कर लीजिए कि इस बचे हुए टाइम में, यानी आपके पास दिसंबर है, जनवरी, फरवरी, ये जो 3 महीने बचे हैं, आप वो 15 दिन तो स्किप कर दीजिए, 14 दिन। बाकी आपका जो भी डिस्टर्बेंस होगा उसको लेकर के हटा दीजिए। बाकी इसी 3 महीने में आपको पूरी बढ़िया से लग करके प्रैक्टिस करनी है। आपको बहुत सारा ढेर सारा मॉक लगाना है और अपना रिवीजन करना है और फोकस के साथ सारी तैयारी करनी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अपनी मिस्टेक कॉपी ज़रूर बना लेनी है, जिसमें आप अपनी गलतियाँ लिखें कि जो गलतियाँ पहले हमने की हैं, जिसकी वजह से हमारे एग्ज़ाम नहीं क्लियर हो पाया है या बहुत सारी चीज़ें रह गई हैं, तो उसमें इम्प्रूव करना है और अपनी गलतियों से सीखना है। तो इस 3 महीने में सब कुछ एक बार बोल करके बढ़िया से लग जाना है फोकस के साथ। तो जल्द ही अब मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें हम लोग अपना टारगेट शेयर करेंगे कि कैसे हम 3 महीने में अपना पूरा कंप्लीट सिलेबस के साथ, रिवीजन के साथ और मॉक टेस्ट देने वाले हैं। तो आप लोग भी बढ़िया से अपनी तैयारी में लग जाइए और सब कुछ अपना इकट्ठा कर लीजिए, क्या चीज़ें कहाँ से पढ़नी है। और क्योंकि अब टाइम बिल्कुल ही नहीं बचा है हमारे पास कि हम चारों तरफ अब भागें, इधर से उधर, इधर से उधर। तो जो कुछ भी है आपके पास, जितना है आपके पास, बस उतने को बढ़िया से पढ़िए, अच्छे से अपना टारगेट बना करके पढ़िए। इधर से उधर अब पढ़ने का समय नहीं रह गया है कि आप कहीं से कुछ भी पढ़ रहे हैं। तो बढ़िया से अपना एक पेपर बना लीजिए, पेपर पे सब कुछ सारी चीज़ें लिख लीजिए कि कब टाइम पे कब क्या क्या चीज़ें ख़त्म करनी है, क्या क्या चीज़ें कब रिवीजन करनी है। और डेली का डेली आपको पढ़ना है, डेली का डेली आपको रिवीजन करना है। और कोशिश यही करनी है कि मिनी मॉक पर डे देते रहना है या एक ही दिन पे गैप पे देना है। और आपको अब इसी में फुल मॉक देते रहना है। जिन लोगों ने अभी मॉक नहीं देना स्टार्ट किया है, वो अब बढ़िया से अपना मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर देंगे। आप 2 दिन के गैप पे, 4 दिन के गैप पे, जैसे आपको सही लगता है, आप अपनी मॉक टेस्ट पूरा कंप्लीट मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करिए। भले आपका सिलेबस नहीं पूरा हुआ है, उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप सिलेबस अपना पूरा करते रहिए, लेकिन मॉक टेस्ट देते रहिए, जिससे आप अपनी गलतियाँ देख पाएंगे और ये देख पाएंगे कि एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा होता है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेरा भी सबसे बढ़िया स्ट्रेटजी यही रहती है कि एग्ज़ाम पूरा पेपर दिया, उसके बाद उससे एनालिसिस ये समझ में आ जाती है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन उठ रहे हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। तो हमारा उस पर फोकस ज़्यादा रहता है। कम से कम हम जो चीज़ें ऐसी हैं कि जो नहीं इंपॉर्टेंट है, हम उसमें लगे रहते हैं, तो ये अच्छा हो जाएगा आपके लिए। वैसे तो इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये है कि मॉक टेस्ट से आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि कहाँ कहाँ का पोर्शन कैसे पढ़ना है और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अब रुकना नहीं है, लग जाना है, बढ़िया से अच्छे से तैयारी करिए। एग्ज़ाम तो चाहे अब 3 महीने अब हो रहा है, 3 महीने पे, चाहे 4 महीने बाद होता, 5 महीने बाद होता, तब भी हमारे पास समय नहीं है। अच्छे से बढ़िया से पढ़िए। बहुत टाइम मिला था हम लोग को पढ़ने के लिए, तो अभी भी जितना टाइम है उसमें अच्छे से मन लगाकर अपनी तैयारी करते रहना है। तो आप लोग लग जाइए बढ़िया से और कमेंट करके बताइएगा। मैं वीडियो बना के ज़रूर डालूँगी कि जो है कैसे 3 मंथ में चीज़ों को कंप्लीट करना है, क्योंकि मुझे भी अपना टारगेट कंप्लीट करना है, आपको भी। तो मैं कंटिन्यू अब वीडियो डालूँगी अगर पर डे। तो वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा और अपने आप को मोटिवेट रखिएगा, मन लगाकर पढ़ाई करिएगा, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक।